हरिशरणं हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषत वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतं भज विश्वनाथं। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासि अम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभ्यान् रुक्माङ्गद अर्जुन वसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए तिनके पदवंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बंदहु गुरुपद गंज कृपा सिंधु नररूप हर महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर। हरिशरणं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। समूह राम दरबार की जय। श्री राधे वर कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री भागे बहरलाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु यदुवंश में अवतंस
लीला पुरुषोत्तम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा करुणा से एवं महापुरुषों की भावमयी सन्निधि में, साथ ही आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में, मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भागवत गुणगान, भगवत गुण चिंतन का आनंद हम सभी आज से श्रीमद् भगवद गीता के चिंतन के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिब स्वामृतमित देव, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वत्सा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ सरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। पूर्व प्रसंग में श्रीमद् भगवद गीता जी का 12वां अध्याय है भक्ति योग। महात्मा अर्जुन ने आरंभ के पहले श्लोक में भगवान से प्रश्न किया कि हे देव, जो आपके अनन्य प्रेमी भक्तजन हैं, निरंतर आपके ही भजन ध्यान में लगे रहते हैं, बड़े श्रेष्ठ भावना से आपकी उपासना करते हैं, और दूसरे हैं जो विनाशी सच्चिदानंद निराकार परमात्मा की उपासना करते हैं, तो दोनों भक्तों में अति उत्तम योग वेदता कौन है? तो भगवान ने भी यहाँ दूसरे श्लोक में कहा, मय्या वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते। प्रभु कहते हैं श्रेष्ठ कौन है? देखा जाए तो दोनों प्रकार के भक्तों में किसी तीसरे का ही स्मरण प्रभु कर रहे हैं। यहाँ प्रभु तो कहते हैं जो मेरे में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरा भजन करे, ध्यान करे, अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा भक्ति से सगुण परमेश्वर को जो भजते हैं, प्रभु स्पष्ट कहते हैं सगुण साकार भगवान को जो भजते हैं, मुझे योगियों में, सब प्रकार के योगियों में अत्यंत उत्तम योगी वही मान्य है, इसलिए मैं उनको अत्यंत श्रेष्ठ मानता हूं। अच्छा, जो निरंतर भगवान को भजते हैं, नाम कथा कीर्तन मनन स्वाध्याय इत्यादि साधन, किसी भी तरह से भक्त का मन भगवान में बंधा रहे, भक्त की ये भावना होती है। इतना अभ्यास हो जाता है कि व्यावहारिक कार्य भी वो यही समझता है कि मैं भगवान का हूँ, सब भगवान का है और भगवान के लिए ही कर रहा हूँ, उन्हीं की शक्ति से उन्हीं का काम हो रहा है। जो निरंतर भगवान में मन लगा के रखते हैं, रखना चाहते हैं,
वस्तुतः इसमें दो तरह के भक्त हैं। एक तो वो जो सिद्ध हो गए, मानो जिनको भगवत प्राप्ति हो गई ना, भगवत दर्शन हो गया। और एक साधक। साधक अभी साधन कर रहा है, उसमें लगन होनी चाहिए, तत्परता होनी चाहिए, भगवान को प्राप्ति का बड़ा दृढ़ उद्देश्य होना चाहिए, बड़ी भारी उत्कंठा होनी चाहिए। तो भगवान को जो पा गए भक्तजन, जो सिद्ध हो गए, उनमें वो उत्कंठा, तत्परता, लगन नहीं रहती। क्यों? परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। साधक में ये रहती है। ये बात यहाँ पर इसलिए कही जा रही है क्योंकि इस 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से 20वें श्लोक तक भगवान ने सगुण भक्तों में, जो सगुण साकार परमात्मा की उपासना करते हैं, जो भगवान को योगियों में भी अत्यंत योगी श्रेष्ठ मान्य है, और ये बात भगवान ने यहाँ नहीं कही है, 6ठे अध्याय के अंत में भी कह दी थी। सब योगियों का गुणगान करके, उनके साधन पथ को प्रदर्शित करके भगवान ने यही कहा था, जो नित्य निरंतर मुझ में मन वाले हैं, वो इन सब योगियों में मुझे श्रेष्ठ मान्य है। तो सगुण साकार भगवान की उपासना, जैसे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण रूप से जो होती है, उसमें भी दो तरह के हैं। एक सिद्ध है और एक साधक है। एक को प्राप्ति भगवान की हो गई है, एक उस मार्ग में लगा है। तो जो उस मार्ग में लगा हुआ है ना, भगवान कहते हैं वो मुझे अधिक प्यारा है, उनसे भी अधिक प्यारा है जिनको मेरी प्राप्ति हो चुकी है। और इस बात को की पुष्टि के लिए भगवान ने 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से 20वें श्लोक तक यही बात कही है। जो साधक है वो सिद्ध भक्तों से अधिक प्यारा है। अच्छा जी, तो ये दूसरे श्लोक में तो भगवान ने ये कहा कि भाई जो निरंतर मुझ में मन वाला है, मेरे भजन ध्यान में लगा है, बड़े श्रद्धा प्रेम से, वो मुझे श्रेष्ठ मान्य है। और जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, आगे तीसरे चौथे श्लोक में भगवान कह रहे हैं, वो मनुष्य सब इंद्रियों को, वहां विशेष क्या है, चित्त की वृत्तियों का निरोध, जो करने में भी कठिन है, पर भगवान कहते कि जो मनुष्य इंद्रियों को अच्छी तरह से वश में कर लेते हैं और मन बुद्धि से परे जो परमात्मा है, उसके साथ एक ही भाव से एक रस रहते हैं, उसी निराकार ब्रह्म का निरंतर एक भाव से ध्यान करते हुए उपासना करते हैं, समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते हैं। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। ये बात भगवान ने दोबारा कही है, पहले भी कही थी, सर्वभूत हिते रता, सबके हित में लगे रहते हैं, क्योंकि सबका हित करने में ही हमारा हित है। हमारा हित का अर्थ है सबका हित हो, हमारा हित अपने आप हो जाएगा उसमें, क्योंकि दो वस्तु है नहीं। हम किसी को सुख दें, अपने आप हमें सुख मिल जाएगा। हम किसी की सेवा करें, उसमें हमारी सेवा हो गई। तो जो शरीर में अपनापन है ना, कि मैं शरीर हूं, ये सुखी हो, इसको आराम, ये मिट जाता है बहुत जल्दी। तो भगवान कहते हैं वो सर्वभूत हिते रता होते हैं, सब में समान भाव वाले योगी होते हैं, और वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। ये तुम निश्चित जानो, प्राप्त तो सब परमात्मा को ही होते हैं। तो जो निर्गुण
उपासना करते हैं वो सर्वत्र सब भाव से सबका समय में रहते हुए भगवत भाव की दृष्टि को स्थिर रखते हुए वैराग्य की प्रचंड अग्नि में विषय को भस्म कर देते हैं, इंद्रियों को तपा के धैर्य से नियंत्रित कर लेते हैं और इंद्रियों को वश में करके फिर इसी बल पे इंद्रियों को मोड़ लेते हैं और फिर अपने हृदय की ही गुफा में बंद रखते हैं। समबुद्धि होकर जब समबुद्धि हो जाती है, सर्वत्र भगवत दर्शन, तो ब्रह्म का ही साक्षात्कार होता है। आगे भगवान कह रहे हैं, जो उस सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाला मनुष्य है, उसको साधन करने में कलेश होता है। क्लेशोऽधिकरस्ते शाम अव्यक्तास व्यक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतर दुखम। बिल्कुल इस 5वें श्लोक में भगवान बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, जो निर्गुण निराकार की उपासना करके मुझ में चित्त लगाते हैं, उनको साधन काल में बड़ा क्लेश होता है। क्लेश का अर्थ है विशेष परिश्रम, क्योंकि जब देह का अभिमान शरीर में होता है ज्ञानी को, तो जो गति परमात्मा की अव्यक्त है वो उसको दुख पूर्वक ही प्राप्त करता है। अव्यक्ता ही गतर दुखम, क्लेशोऽधिकरस, तो क्लेश भी है और उसको दुख भी है, विशेष परिश्रम भी है साधन काल में। भाव ये है, प्रभु कहते हैं, जब तक शुद्ध सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में स्थिति होती है, मानो ये स्थिति होना बहुत कठिन है, पर होने पे वो हमें प्राप्त होता है। तो निर्गुण निराकार की जो उपासना करते हैं ज्ञानी जन, उनमें एक ही बात विशेष होनी चाहिए, उनको शरीर में मैंपन का लेश भी भाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो अपने साधन पथ से तुरंत गिर जाते हैं। ज्ञान के मार्ग में देहाभिमान बिल्कुल नहीं चलता। पर जो मेरे परायण भक्तजन हैं, सब कर्म वे अर्पण करते हैं, मुझे सगुण रूप परमेश्वर का बिना रुके अनन्य ध्यान योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, ऐसे भक्तों को तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्या वेशित चेतसा। ऐसे भक्तों को जो मुझ में चित्त लगाते हैं, मेरे प्रेमी भक्त है, शीघ्र ही इस मृत्यु रूपी संसार से उद्धार कर देता। ज्ञान के मार्ग में परमात्मा की प्राप्ति ऐसे होती है, जैसे भगवान ने कहा ना बिल्कुल स्पष्ट, साधन के काल में योगियों को, ज्ञानियों को बड़ा विशेष परिश्रम, क्लेश और दुख होता है, और फिर उस मार्ग से परमात्मा की प्राप्ति होना भी कठिन है, पर हो गई तो वो मुझे ही प्राप्त होता है। तो ज्ञान का मार्ग ऐसे, जैसे कोई पर्वत को निगलने के लिए अपना मुख फैलावे, तो क्या मुंह फट नहीं जाएगा? इसलिए भगवान ने कहा, जो लोग इस योग के मार्ग पर चलते हैं, उनके हिस्से में अधिक से अधिक दुख ही रखा रहता है। अरे क्या केवल हाथों के सहारे तैरकर समुद्र पार किया जा सकता है? आकाश में क्या कभी कोई पैदल चल सकता है? वो तो कोई लंगड़ा और वायु से स्पर्धा करे।
तो निर्गुण की उपासना में जो देहधारी जीव हैं, बहुत विशेष प्रयत्न है। और फिर भी संत ज्ञानेश्वर जी महाराज तो जगह कहते हैं कि फिर भी अगर कोई इतनी धृष्टता करे कि वो अव्यक्त को देहाभिमान रहते पाना चाहता है, उद्धत है, तो उसको अत्यधिक दुख ही उठाना पड़ेगा। पर जो लोग भक्ति मार्ग का आश्रय ग्रहण करते हैं, ये सारे दुखों को सहन करने का वहां कोई सवाल उठता ही नहीं है। इसलिए अन्ये नैव योगीन माम ध्यायन्त उपासते मयि सन्न्यस्य मत्पराः ये तो सर्वाणि कर्माणि। तो जो लोग अपने वर्ण के अनुसार अपने हिस्से में आए हुए सब कर्म सुखपूर्वक करते हैं, विधि पूर्वक आचरण करते हैं, निषिद्ध कर्मों को त्याग देते हैं, सब कर्म करके मुझे अर्पित कर देते हैं, उनको गुणों का बंधन नहीं है, सहज नहीं है। तो मनसा वाचा कर्मणा, उनके भावों की दौड़ मेरे अलावा कहीं नहीं होती। तो जो मेरी इस तरह अखंड उपासना करते हैं, मानो जो ध्यान के निमित्त निरंतर मेरे निवास स्थान बन गए, अपने प्रेम पूर्ण गुण से एकमात्र मेरे साथ व्यवहार रखते हैं, ऐसे अनन्य प्रेमी भक्त जन संसार के विषय भोग और तो क्या हे अर्जुन, ये जो मोक्ष पद है, इन दोनों को ही दरिद्र कुल का समझ के त्याग देते हैं। ये मोक्ष का सुख भी भक्ति को छोड़ के टिकता ही नहीं, रह ही सकता ही नहीं वो। ये तो भ्रम है। तो अनन्य भक्ति योग से अपने सारे मनोभाव, अंतःकरण और अपना शरीर सिर्फ मेरे अधीन कर देते हैं। उनकी सब इच्छाएं मुझे ही पूरी करनी पड़ती हैं। तेषां महं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्। मैं तो कलयुग की समस्त बाधाओं को उनसे दूर रखकर उनकी रक्षा करता हूँ, और ये काम करने के लिए मानो मैंने पट्टा ही लिखा रखा है। अब अगर मैं ऐसा न करूं तो मेरी भक्ति, एक और तो मेरी भक्ति और दूसरे ओर संसार की चिंता, ये तो बेमेल बात हो जाएगी। अब किसी धनाढ्य मनुष्य की पत्नी हो तो क्या भिक्षा मांगती है? मेरा भी भक्त मेरा प्रिय पात्र होता है, तो फिर क्या भला उसकी लज्जा मुझे नहीं होगी? इसलिए पांडव, ये राम और कृष्ण इत्यादि जो हजारों नाम है, इनको तुम हजारों नौका ही समझो। इन्हीं नौकाओं को, नाम की नौकाओं को संसार सागर में सजाकर मैं अपने उन भक्तों का तारक बन गया हूं। तो जो संसारी थे ना, उन्हीं को मैंने इन नौकाओं पर बिठाया है, और कुछ भक्तों को पेट के नीचे प्रेम की पेटी बांध ली वहां। मानो सारे भक्तों को मैंने सायुज के तट पर लगा दिया। जिन जिन ने मेरी भक्ति की, उन सबको, फिर चाहे वो पशु ही क्यों न हो, मैंने अपना भक्त मानकर बैकुंठ के साम्राज्य का स्वामी बनाया उनको। मेरे भक्तों को किसी प्रकार की चिंता नहीं सताती, और मैं उनका उद्धार करने के लिए सदा तत्पर रहता हूँ। जो ही भक्तजन अपनी चित्त की वृत्ति मुझे समर्पित करते हैं, तो ये समझ लो कि अपने प्रपंच के खेल में उन्होंने मुझे शामिल कर लिया।
भगवान अर्जुन जी से कहते हैं, एक मंत्र बता रहा हूं, इसका निरंतर पाठ करना। वो ये कि जिस समय जीव इस अनन्य भक्ति का मार्ग ग्रहण करता है, मानो उस मार्ग पे आ गया, उसी समय वो श्रेष्ठ भक्त हो जाता है। इसलिए बुद्धि से निश्चित करके सारे मन की वृत्ति मेरे स्वरूप में स्थिर कर दो। ध्यान में मन चंचल हो, थोड़ी देर कीर्तन करो। मानो बुद्धि और मन दोनों पूरी तरह से प्रेम से मुझ में रमण करने दो, तो तुम आकर मुझ में मिल जाओगे। मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिम निवेशया। मन बुद्धि दे दो। जब अंत होता है जीव का, ऊर्ध्वगमन करता है, तो सब इंद्रियां शरीर का साथ त्याग देती हैं। तो मन बुद्धि तो पहले ही भगवान पे था, अब अहंकार भी भगवान की तरफ चला गया। और तुम यही करो, मन बुद्धि का उपाय करो, मन बुद्धि को मेरे स्वरूप में स्थिर करो, सब कर्म मेरे लिए करो, तो तुम मेरे सर्वव्यापक स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। मैं स्वयं अपनी शपथ लेकर तुमसे कहता हूं कि इस सिद्धांत में कोई अपवाद नहीं है। अत ऊर्ध्वम न संशयः। कोई अपवाद नहीं है। तो जिस समय तुम्हारे द्वारा कर्म किए जाएं, उसी समय तुम उन समस्त कर्मों को, कर्म के फलों को परित्याग दो। कर्म करते चलो, फल का त्याग करते रहो। अब वृक्ष हैं, बेले हैं, अपने फल नीचे ही तो गिराते हैं। तो जो कर्म सिद्ध होता चले, सबको त्यागते चलो। इतना ही नहीं, जब कर्म करो तो भी मेरा स्मरण ही रखो। लेकिन अगर तुम कर्म के फल में, त्यागने में, कर्म के फल को अपने लिए नहीं चाहोगे, इसमें तुम पक्के हो जाओगे, तो ये समझ लो कि कर्म को करते समय तुम मेरा स्मरण नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं है। अब उन कर्मों को तुम मुझे समर्पित नहीं भी करोगे तो भी कोई बात नहीं है। तुम तो बस आनंद से उन कर्मों को उनके फलों के साथ शून्य में विलीन करते जाओ, क्योंकि सब बखेड़ा कर्म के फल का है। ये संसार चक्र उसी से चलता है। कर्म के फल का त्याग करते रहोगे तो स्मरण कर्म में रहे न रहे, कर्म मुझे अर्पित हो न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपने सारे कर्मों के विषय में सदा निष्काम रहना चाहिए, कोई कामना नहीं। जैसे स्वप्न निष्फल होते हैं, कर्मों को निष्फल कर दो। ये जो मैंने तुम्हें बताया, ये पांडव, ये संपूर्ण योगों में सर्वाधिक श्रेष्ठ योग है, कर्म फल का त्याग। क्योंकि इससे कर्मों का नाश हो जाता है। कर्म कभी बढ़ते नहीं, तो उससे दूसरे कर्म कभी प्रकट उत्पन्न होते नहीं। तो कर्म फल का त्याग करोगे तो जब ये जो शरीर अभी तुम्हारा है, जब इसका अंत होगा, फिर शरीर ग्रहण नहीं करना पड़ेगा। इतना सा खेल है भव सिंधु से निकलने का। अब ज्ञान में अभ्यास की सीढ़ी चढ़ो तो ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान की साधना हो जाए तो ध्यान की प्राप्ति होगी। ध्यान में सब वृत्तियां रंग में रंग जाएंगे।
तो सारे कर्म व्यक्ति से खुद ही दूर हो जाते हैं। अपने आप सब कर्मों के फल का त्याग हो जाता है और त्याग से पूर्ण शांति उस मनुष्य के अधीन हो जाती है। तो अभ्यास को ही स्वीकार करना चाहिए। ऐसा प्रभु कहते हैं। अच्छा, एक चीज और है, जैसे भगवान ने कहा कि सिद्धांत में कोई अपवाद नहीं है कि जिसने अपने मन बुद्धि को मुझ में लगा दिया वो अंततः मुझे ही प्राप्त होता है। तो अब भक्तराज अर्जुन अगर ये कहें कि प्रभु ये मन बुद्धि आप में लगाना बड़ा कठिन है, तो भगवान कहते हैं अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्यन्तु धनंजय। अगर तुम अपना मन और बुद्धि मुझ में नहीं लगा सकते, मन और बुद्धि के साथ अपना चित्त पूर्ण रूप से मेरे हाथ में नहीं सौंप सकते, तो ऐसा करो। बड़ी सुंदर विलक्षण बात भगवान कह रहे। मन बुद्धि मुझे नहीं सौंप सकते तो आठों पहर में कम से कम पल भर के लिए ही मेरा मन, पल भर के लिए ही अपना मन और अपनी बुद्धि के साथ अपना चित्त मुझे अर्पण करते चलो। अब 4 पहर दिन में होते हैं, 4 रात में होते हैं। भगवान कहते हैं मन बुद्धि नहीं लगा सकते तो हर पहर में एक पल होता है कुछ सेकंड का, 10-12 सेकंड का, अपना मन बुद्धि के साथ चित्त मुझ में अर्पण करते चलो, हर पहर में एक बार। ये करो। फिर तुम्हारा चित्त भी धीरे धीरे प्रपंच के वेग से बाहर निकलेगा। विषय भोग बाहर निकलते निकलते उतना ही तुम मेरे स्वरूप में प्रविष्ट होते जाओगे। तुम्हारा चित्त धीरे धीरे मेरे स्वरूप में हो जाएगा। यही अभ्यास योग है। और जगत में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो इस अभ्यास योग से सध न जाए। तो तुम अब इस अभ्यास के बल पर मेरे स्वरूप में आ मिलो। अब तुम ये कहो कि मेरे पास तो ये भी अभ्यास करने की शरीर में शक्ति नहीं है, ना तो भाई केशव मैं तुमको मन बुद्धि दे पा रहा हूं, ना आठों पहर में उठ के, अब क्या रात को 12 से 3 के बीच में उठ के ध्यान लगाऊं, ये भी मैं नहीं कर पाऊंगा कि अष्ट पहर में एक बार तुम्हारा ध्यान करूं, मन बुद्धि तुमको अर्पित कर दूं। ये अभ्यास नहीं होगा हमसे ये। तो अगर तुम्हारे शरीर में ये भी शक्ति ना हो तो अपने कुल धर्म का पालन करते चलो, पर विधि निषेध का ख्याल रखना, क्या करना चाहिए जीवन में, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि आचरण करने की तो तुम्हें पूरी स्वतंत्रता है। इसलिए मन से, वाणी से, शरीर से जो जो कर्म करो, कभी ये मत कहो कि ये मैंने किया, क्योंकि करना और न करना तो केवल परमात्मा ही जानता है। वो ही इस विश्व का संचालक है। ये कर्म छोटा है, ये कर्म बढ़िया है, अपने मन में ऐसी कोई बात मत आने दो। तुम कर्म करते हो इस अभिमान को त्याग कर शांत रहो। मानो ना तो प्रवृत्ति और ना निवृत्ति, इन दोनों के बोझ को अपने चित्त पर ला दो मत। तुम कुछ करते हो तो ये मत सोचो तुम कुछ करते हो, और अगर तुम निवृत्त होकर बैठते हो तो ये भी मत सोचो तुम निवृत्त होकर बैठे हो। किसी कर्म का कर्तापन अपने को नहीं मानो। अपने चित्त की वृत्ति बस मुझ में स्थिर रखो,
यही प्रयास करो, हो चाहे ना हो। अरे रथ चलता है तो क्या कभी ये सोचता है कि ये मार्ग सीधा है कि टेढ़ा है? अरे जहाँ चलना है वहां चलना है। तो चित्त की वृत्ति प्रभु की ओर रखो और शांति से जो कर्म करो, तुम तो नहीं करते हो ये भावना रखना, पर शांति से मुझे अर्पित करते चलो। न मन बुद्धि दे सकते तो अष्टपहर चिंतन नहीं कर सकते, एक पल को भी तो अभ्यास भी नहीं कर सकते, तो यही करो। सब कर्म करो, अकर्ता बने रहो और सब कर्म मुझे दे दो। अब अगर तुम ये कहो सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्मवान, मुझसे ये भी नहीं होगा, सब कर्मों का समर्पण तुम्हें कर दूं, ये भी संभव नहीं होगा, कितना भूल जाऊंगा फिर। तो भगवान कहते हैं हे पांडु कुंवर, तुम तो मेरी भक्ति करो। फिर एक ही काम करना, जब कोई काम करो तो उसके आरंभ में और उसके अंत में। कर्म के आरंभ में और कर्म के अंत में अपनी सारी बुद्धि से मुझे स्मरण करना तुम्हें कठिन मालूम पड़े तो तुम ये भी मत करो। यदि मेरा ध्यान एक किनारे कर दिया जाए तो भी काम चल सकता है, पर जो इंद्रियों का निग्रह है उस विषय में सावधान रहना चाहिए। तो तुमसे कुछ ना हो तो यही करना कि कर्म के फल का त्याग करते चलो। मत अर्पित करो मुझे कर्म, मत स्मरण करो मेरा कर्म करते हुए, अपने को कर्ता भी मान लो चलो कि मैं करता हूं। मत करो अष्टपहर चिंतन, मत लगाओ मुझ में मन बुद्धि, तुम सर्वथा असमर्थ हो, ठीक है। तो जो कर्म कर रहे हो उस कर्म के फल का त्याग तो कर सकते हो ना। उस कर्म से अपने लिए कुछ न चाहो, करो जो करना है, कर्तव्य कर्म है इसलिए कर रहा हूं, चाहता नहीं हूं, निष्काम हूं, निष्फल हूं। भगवान कहते हैं तुम इतने से सिद्ध हो जाओगे। सब कर्म अपने शून्य में विलीन कर दो। संपूर्ण योगों में सर्वाधिक श्रेष्ठ योग है ये। तो जब कर्म का फल तुम पे नहीं होगा तो शरीर तुम ग्रहण नहीं करोगे। कर्म फल के परित्याग से पूर्ण शांति तो अधीन हो जाएगी तुम्हारे, इसलिए इस अभ्यास को ही स्वीकार कर लो। बारहवें श्लोक में तो भगवान ने कहा ध्यानात् कर्म फल त्यागस त्यागा छंदितरंदरम। अभ्यास की, ये जो अभ्यास भगवान ने बताया बोलते इससे ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और उस ध्यान से बढ़कर कर्म के फल का त्याग श्रेष्ठ है। और कर्म फल के त्याग से प्रभु उससे भी कुछ श्रेष्ठ है, शांति और सुख की प्राप्ति श्रेष्ठ है। जीव को सुख मिल जाए, भीतर शांति मिल जाए। निर्मरो निर्ममो निरंकार सम दुख सुख क्षमी अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रिः करुण एव च। ये जो 13वां श्लोक है भक्ति योग का, 13 से 20 श्लोक तक, यहाँ पर भगवान अनन्य भक्ति की, भक्तों की महिमा गा रहे हैं। पर कौन से भक्त की? आरंभ में ही कहा भगवान के जो अनन्य भक्त हैं वो दो तरह के हैं। एक तो सिद्ध हो गए भगवान को पाकर, और एक साधक हैं अभी। भगवान को ये साधक अत्यंत प्यारे हैं, क्योंकि सिद्धों को तो दर्शन दे दिया, उनके ऋण से मुक्त हो गए। साधकों का ऋण है, बहुत से कारण है, भगवान को वो अत्यंत प्यारे हैं।
जो साधक हैं अभी सिद्ध नहीं हुए। ये बात भगवान ने भक्ति योग के 13वें से 20वें श्लोक तक, अंतिम श्लोक तक यही कहा है। जो साधक है वो अधिक प्यारे हैं। बोलिए यदुवंशमावतन लीला पुरुषोत्तम प्रेम पुरुषोत्तम महायोगेश्वर उन श्री कृष्ण भगवान की जय हो। भक्तराज अर्जुन जी महाराज की जय। श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को प्रस्तुत करते हुए यहीं पर वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योगी जय सिया राम, जय जय श्री राधे। जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरे शरणम। जय गुरु मानव, जय सीताराम, जय हरिओम। सिया राम, जय जय श्री राधे, श्री गुरु महाराज की जय, हरि शरणम। जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, प्रणाम महाराज। जय सिया राम, जय जय श्री राम, राधे राधे, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जो कोई बोलना चाहे बोलो, भजन बोलो जी भगवान। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय, बोलो श्री परमहंस महाराज की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधे वर कृष्ण चंद्र भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, भक्तराज अर्जुन जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत गीता जी महाराज की जय, सब संतन की भक्तन की सबको जय सिया राम, जय श्री राधे, शरण हरि शरण। भजन हो तो मन को लगा